नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया की। प्रवीण तोगड़िया पिछले 8 वर्षों में राम मंदिर का निर्माण तो नहीं करा पाए हैं, परंतु आजकल इनके चलन, चेहरे और चाल में कुछ फर्क जरूर दिखाई देता है। इनकी राजनीति क्या है, ये आजकल क्या कर रहे हैं, आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया से ही सीधी बात। डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर से सीधी बात में स्वागत है। आपका जो बंद जो है वो तो फेल हो गया, अब आप क्या करेंगे इसके बाद? ये सच नहीं है। पूरा गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा पूरा बंद रहा। गिनाने के लिए तो गिनाने के लिए बिल्कुल, भारत इतना विशाल है, कुछ शहरों में कम बंद रहा। उसका अर्थ यह नहीं कि बंद सफल नहीं, बंद पूरा सफल रहा। और जब तक शंकराचार्य जी मुक्त नहीं होंगे तब तक ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन का वजह कि आप बैठ जाओ कुर्सी के ऊपर, धरना दे दो और उसके बाद नारे लगा दो, यही आंदोलन है आप लोगों का? हिंदू आंदोलन क्या? लोकतंत्र में आंदोलन जिस पद्धति से किया जाता है, धरने, प्रदर्शन, रैली, बंद, वह लोकतांत्रिक स्वीकृत आंदोलन की पद्धति है। और यदि 5 लाख रुपया मरने वाले को परिवार को देकर जयललिता जी यदि एविडेंसेस का टेम्पर करके शंकराचार्य जी को गिरफ्तार करवाती है और गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी 12 दिनों के बाद मौन रहती है, तो आंदोलन के अलावा हमारे पास कौन रास्ता रहा? सोनिया गांधी को तो आप बार बार टारगेट करते हैं, परंतु आपके अपने अडवाणी जी और अटल जी भी तो 9 दिन के बाद मुंह खोला उन्होंने। दोनों में फर्क क्या है? देरी से आए पर आए, और सोनिया गांधी तो बोल ही नहीं रहे, यह तो अंतर है। और जयललिता तो आपकी पिछले साल तो हीरोइन थी, आपने बड़ा बढ़ चढ़ के कहा था कि अच्छा काम कर रही, जब उसने एंटी कन्वर्शन लॉ पास किया था उस वक्त बहुत अच्छे आपको हिंदू एक बड़ी लगती थी कि हिंदू का सबसे बड़ा झंडा उन्होंने उठा रखा है। हाँ, धर्मांतर के विरुद्ध कानून पारित किया, हमने समर्थन दिया था। और शंकराचार्य की गिरफ्तारी षड्यंत्र के नाते की, तब विरोध किया। तो कानून के अनुसार अगर शंकराचार्य के खिलाफ कोई चार्जेस हैं तो उनको जेल में भेजना और कानून को अपना काम करने से आप क्यों रोकते हैं? इमाम बुखारी के विरुद्ध नॉन बेलेबल वारंट है, दिल्ली में रहते हैं, क्या इनकी गिरफ्तारी का साहस किया? और किसी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जाता है, क्या शंकराचार्य जी की 3 बजे तक पूछताछ की? और उनकी गिरफ्तारी दिवाली के दिन क्यों? यदि लालू जी को पकड़े जाते, सुखराम को पकड़े जाते तो गेस्ट हाउस में रखा जाता, हमारे शंकराचार्य को अपमान करने के लिए जेल में रखा जाता है, और मरने वालों को 5 लाख रुपया देकर एविडेंस टेम्पर किया जाता है, और महमूद नगर में पकड़ने के बाद वहां का मुख्यमंत्री दिल्ली वालों से बात करके गिरफ्तारी करवाता है। इतना बड़ा षड्यंत्र यदि किया जाता है और लोकतांत्रिक पद्धति से कोई आवाज उठाता तो क्या गलत है? और गलत आरोप में तो इमरजेंसी में भी 80,000 लोगों को जेल में रखा था। डॉक्टर साहब, आपने कोर्ट में गए, आप वहां पर हाई कोर्ट में वो लोग गए। कोर्ट इस देश का एक इंस्टीट्यूशन है जिसके ऊपर सबको विश्वास होना चाहिए। कोर्ट फैसला करता है कि कोई मर्डर है या नहीं है। आप सड़कों के ऊपर आंदोलन करके डिसाइड करेंगे कि ये क्या होना चाहिए? हमारा न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है, पर न्यायालय तो ट्रायल के बाद निर्णय करेंगे दोषित या नहीं। जयललिता और आंध्र की सरकार ने तो शंकराचार्य को डे 1 से दोषित मानकर दोषी जैसा व्यवहार उनके लिए किया है, इसलिए वो छूटे नहीं ना। आपकी ताकत है नहीं, छूटने का काम तो जुडिशरी का है। तो जुडिशरी छोड़ दीजिए ना। हम तो राज सत्ता पर दबाव डाल रहे हैं कि गलत तरीके से पकड़ा है और केस वापस लेकर शंकराचार्य जी को मुक्त करना चाहिए। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, क्योंकि उन्होंने धर्मांतर विरोधी कानून बनवाया था, तब से पोप नाराज थे, इसलिए आंध्र प्रदेश में उसकी गिरफ्तारी हुई है। नहीं, आपको लगता है आप अपनी बीजेपी के साथ कंपटीशन में खड़े हुए हैं क्या? हम किसी भी स्पर्धा के लिए नहीं है, हम हिंदू समाज की हितों के लिए हिंदू राजनीति चाहते हैं और भारत में लाकर रहेंगे। या तो पुरानी पार्टी हिंदुत्व के लिए खड़ी हो, वरना हिंदू पुरानी पार्टी कौन सी? अपना रास्ता चुन लेना पड़ेगा। आप थोड़े नरम पड़ गया लगता है। पुरानी पार्टी के ऊपर अभी विश्वास है। पुरानी पार्टी कौन सी? कोई नाम तो होना चाहिए उस पुरानी पार्टी का। कौन सी पुरानी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी? इतिहास के अंधकार में से कोई भी तारा कब निकलेगा वो कहा नहीं जा सकता। पुरानी पार्टी किस नाम लेने से क्यों डरते हैं? आजकल हिंदुस्तान में बहुत पार्टियां हैं, कल कांग्रेस भी हिंदू पार्टी बन सकती है। नहीं, तो पुरानी आपके हिंदुत्व के साथ थी पहले से। अरे नहीं थी, वो भी हो सकती है। मतलब आपको सोनिया गांधी पर विश्वास है कि हिंदुत्व बन सकती है? सोनिया गांधी को हटाकर भी कांग्रेस का कोई हिंदू लीडर दिग्विजय सिंह आ सकता है। आपके क्या मुद्दे हैं जिसके ऊपर आपको कमिटमेंट चाहिए? राइटिंग में आपको अंडरटेकिंग बॉन्ड पेपर के ऊपर नहीं चाहिए? हिंदू समाज, आप हिंदू समाज नेताओं को चाहिए। हमारे 3 मुद्दे हैं। ये देश की सुरक्षा, बाह्य, आंतरिक। पाकिस्तान क्या कर रहा है, नेपाल में क्या चल रहा है, बांग्लादेश में क्या चल रहा है, क्या देश के राजकीय पक्षों ने उसके बारे में सोचा है? हमारी चिंता है ये देश की आंतरिक सुरक्षा। आईएसआई का, जिहादियों का नेटवर्क क्या बना है? यहाँ तो रॉकेट लॉन्चर 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए बैठे हैं, मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिहादी आतंकवादी मुसलमान है। आपका एक सेंटेंस में डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है कि देश की बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा
मुस्लिम वोटों की चिंता भी ये बिना करनी चाहिए। जिहादी आतंकवाद को नियंत्रित करना चाहिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाना चाहिए, पहली मांग है। दूसरी मांग, देश की आर्थिक स्थिति, पेट्रोल का भाव बढ़ाकर मिडिल ईस्ट, ये देश को 56 रुपये डॉलर बैरल 22 से लेकर तबाह कर रहा है। ये देश का मुसलमान जनसंख्या बढ़ाकर देश पर इकोनॉमिकली दबाव डाल रहा है। क्या देश की आर्थिक स्थिरता देने के लिए समान नागरिक संहिता और 2 बच्चे तक का सीमित मुसलमानों पर कानून से दबाव बनाने की राजकीय पक्षों की तैयारी है, या देश की गरीबी से बर्बाद करने पर लगे हैं? और तीसरा बोलिए। तीसरा, हिंदू प्रतिदिन जिहादी आतंकवाद के भय से डर रहे हैं। न हमारे शंकराचार्य सुरक्षित है, न हमारा घर सुरक्षित है, न कश्मीर घाटी में हिंदू सुरक्षित है। यह देश में हिंदुओं को जो सुरक्षा देगा वह हमारा नेता है। हमारे 3 चीजों चाहिए। नहीं, आपने 2 बच्चों की बात भी की कि वो लागू होना चाहिए 2 बच्चों की बात, पर आप बीएचपी और बीजेपी को क्यों नहीं कहते जिनके 2 बच्चों से ज्यादा होंगे उनको हम टिकट नहीं देंगे? आप अपने ऊपर तो लागू करिए। हम तो यह कहेंगे कि मुसलमानों से करवाइए, और मुसलमान यदि 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करना बंद नहीं करे तो मैं तो हिंदुओं को कहूंगा कि हमारे शास्त्रों ने कहा है अष्टपुत्र सौभाग्यवती बनो। प्रतिशत जो है छोटी, अगर संख्या कम है तो प्रतिशत ज्यादा दिखाई देगा, नंबर ज्यादा दिखाई देगा। अगर 83 करोड़ लोग 20% में बढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स बहुत पुअर है। मैं मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं हूँ। परसेंटेज समान रहता है, लगता बड़ा है। 36% है, हिंदुओं की 20% है। मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा दुगुना बढ़ रहा है। और 2111 में भारत में मुसलमानों का बहुमत आकर दारुल इस्लाम बन जाएगा। यह राजकीय पक्षों को रोकना चाहिए। 14 करोड़ का 36% और 83 करोड़ का 20% कितना होता है? ये मैथमेटिक्स आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। परसेंटेज फिर भी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो देश है हमारा, जो है भारत, दोनों के लिए बना है, और इसके आप क्यों इसको बार बार उठा रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया से। तो जैसे आपने 3 बातें कही, एक तो यह कि मिडिल ईस्ट से आपने पेट्रोल खरीद कर इतना महंगा, उसके ऊपर आप मुसलमानों को फाइनेंस कर रहे हैं, यही कहने का मतलब था ना आपका? ये नहीं खरीदना चाहिए उनसे। मिडल ईस्ट ने योजनाबद्ध गरीब देशों को गरीब बनाने के लिए 22 रुपये बैरल पेट्रोल था 56 रुपये कर दिया। तो आपका सुझाव भारत क्या का है? मुसलमान जनसंख्या बढ़ाकर ये दोनों हिंदुस्तान को गरीब बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें देश को आर्थिक स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपको क्या चाहिए? पेट्रोल नहीं लेना चाहिए उनसे? सारा वर्ल्ड खरीदा $56 केवल आपके लिए नहीं, सारे देशों के लिए। उनका क्या रास्ता निकालना, वो रास्ते निकल सकते हैं। हम 170 करोड़ हज की सब्सिडी दे रहे हैं, बंद कर सकते हैं। क्या इमाम को हम पगार दे रहे हैं, बंद कर सकते हैं। और उसकी जगह क्या गैस और कुकिंग गैस की सब्सिडी हम दे सकते हैं? ये इसलिए नहीं सोच रहे हैं कि मुसलमानों को हज की सब्सिडी दे रही है। ये देश गरीब इसलिए बन रहा है कि जनसंख्या बढ़ रही है और मुसलमान बढ़ा रहा है, और मुसलमानों को जनसंख्या कम करने के लिए इसलिए कर रहे हैं कि वो मुसलमान है। तो आप चाहते हैं कि जो आपकी पार्टी होगी, जो बीजेपी, जिसको आप भी मानते हैं कि अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव में या कहीं पर ऐसे रेजोल्यूशन पास करें कि हम मुसलमानों की संख्या को जबरदस्ती कम करेंगे? कानून बनाकर ये देश की जनसंख्या नियंत्रित करने का संविधान का अधिकार है, और ये देश में मुसलमानों की जनसंख्या कम करने का कानून बनाकर प्रयास करना चाहिए। हिंदू तो अपने आप कर रहा है, उनको तो लागू क्यों नहीं होना चाहिए? अरे प्रभु जी, हमारे 2 बस 2 नहीं है, हमारे तो हम 2 हमारे 1 तक आ गए हैं। क्यों नहीं कहते कानून सबके लिए बने? आप मुसलमानों का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं? हम ही हिंदुस्तान में हैं जो समान नागरिक कानून की बात करते हैं। ये सब सेक्युलर फासिस्ट कहते हैं कि कॉमन सिविल कोड नहीं होना चाहिए। कानून क्या है जहाँ राजस्थान में सती हो जाते हैं, अभी भी औरतों को मार दिया जाता है? अरे एकाधी घटना को हिंदुस्तान की परंपरा मानकर चल रहे हैं। हिंदू परिषद का सबसे बड़ा फेलोज है कि हिंदू समाज को सुधारने में आप लोग फेल हुए हैं अभी तक। हिंदू समाज तो अपने आप सुधर रहा है, उनको सुधारने की किसी को जरूरत नहीं है। कास्ट हो रहा है अभी तक, सब कास्ट में से। हिंदू समाज को गालियां देना बंद कर दीजिए। गालियां देने की परंपरा हमने बहुत सुनी है। हमें कैसे सुधरना हम सोच लेंगे। कम से कम हिंदू समाज को बचाने की चिंता। हिंदू समाज टॉलरेंट ज्यादा है, क्योंकि आप जैसे नेता जो हैं, आपका नाम अगर तोड़फोड़िया रख दिया जाए तो बुरा होगा क्या? हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तोड़फोड़िया, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मुझे जो कहना वह करो। मैं हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला धर्म योद्धा हूं, इसलिए आप जैसे सेक्युलर फासिस्ट मुझे क्या उपाधि देता है उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शांति हो रही है, उत्तर प्रदेश में शांति है, आंध्र प्रदेश शांति है, सब जगह शांति है। सिर्फ आप अगर भड़काते रहेंगे तो शांति नहीं रहेगी। प्रभु जी, भड़काने का काम तो मस्जिदों में और मदरसों में झगड़ा नहीं रहा, भड़का दिया जाता है। उनको बंद करवाओ, मदरसे मस्जिद जो जिहाद सिखाते हैं, अगर वरना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात आज तक का टावर भी गिर जाएगा। आप अपनी पार्टी बनाएंगे कि नहीं अलग से, ये बताइए सच की बात। हिंदू समाज, सीधी बात कर रहा हूं, हिंदू समाज अपनी रक्षा के लिए हिंदू पार्टी ढूंढ लेगा। आज की पार्टी से ढूंढेगा या नई पार्टी बनेगा, उसका फैसला तो इतिहास ही करेगा। डॉक्टर साहब एक बताइए, हिंदू नेता कोई राजनीति में बचा है जिसको आप हिंदू नेता मानते हैं, जो आपके जो सिद्धांत है उसके ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है आज?
कोई हैं ऐसे 2-4 लोग बचे हुए हैं, या जो आप जिनको जो राजनीति में सब आपसे हट गए क्योंकि आपकी राजनीति खराब है? राजनीति खराब नहीं है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कोई है बचा हुआ जिसके ऊपर आपको विश्वास है? इस समय विश्वास करने योग्य नेता नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, नरेंद्र मोदी भी नहीं है, उमा भारती भी नहीं है, नरेंद्र मोदी नेशनल स्तर पर नहीं है, मैं छोटे प्रांतीय स्तर पर कौन से नेता है जिनके नाम ले? प्रांतीय स्तर पर बहुत नेता है, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर उनका डिसीजन मेकिंग में कोई स्थान नहीं रहता, इसलिए उसकी चर्चा करने का कोई कारण नहीं। कांग्रेस में भी है, अनकॉम्प्रोमाइज है, व्यवहार करते हैं। देखो कांग्रेस में भी व्यक्तिगत हिंदुत्ववादी लोग हैं, पर उसकी पॉलिसी सोनिया गांधी तय करेगी तो हिंदुत्ववादी क्या करेगा? सोनिया गांधी को जितनी आपने गाली दी उसके बावजूद उसने दिखा दिया कि वो आपसे ज्यादा राजनीति कर सकती है, उसकी क्रेडिबिलिटी आप लोगों से ज्यादा, सरकार वो बना सकती है, त्याग भी वो कर सकती है। अच्छा, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, आप जज बन गए हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। जो उत्तर प्रदेश में एक सीट नहीं बढ़ा पाए, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है, वह आपका सर्टिफिकेट है। सरकार में आप जैसे सीनियर पत्रकार के जजमेंट के बारे में मुझे संदेह खड़ा हो रहा है। जितनी बीजेपी को सीटें मिली उतनी उनको मिली, 9 सीटें उनको, उत्तर प्रदेश में उनकी एक सीट नहीं बढ़ी और आप कहते क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। आपकी 59 से 10 आ गई, हमारी नहीं थी। वो भारतीय जनता पार्टी हम तो चुनाव लड़े ही नहीं है। जहां मंदिर बनाने का आपने आंदोलन शुरू किया, वहां की समाजवादी पार्टी ने आपको सत्यानाश कर दिया, आपकी पार्टी। जब मंदिर तक कायम रहे तब सत्ता रही, मंदिर छोड़ा हिंदुओं ने छोड़ दिया। क्योंकि आपको अभी भी विश्वास नहीं कि जब हिंदुस्तान में, आप तो अंतर्राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी है ना, लोग कहेंगे कि राष्ट्र में फेल हो गए तो आप बाकी आंदोलन कहां चलाएंगे हिंदू समाज के जरूर? ये राष्ट्र में फेल नहीं हुए हैं, हम सफल हुए हैं। नहीं, सफलता तो नजर आ रही है अभी। जो प्रधानमंत्री 11 दिन पहले शंकराचार्य के बारे में कहते हैं कि इट इज नॉट अवर कंसर्न, वह शंकराचार्य 11 दिन के बाद कहने के लिए प्राइम मिनिस्टर मजबूर होते हैं कि शंकराचार्य की सम्मान के अनुसार सुविधा देनी पड़ती है। करुणानिधि कहते हैं कि पकड़ना का उचित है और 11 दिन के बाद कहते हैं कि पकड़ना गलत है। वही हमारी सिद्धि है। हिंदू राजनीति करुणानिधि से लेकर सीपीएम से लेकर भारत के प्राइम मिनिस्टर को हिंदुस्तान लेने के लिए मजबूर कर रहा है। भारत के प्राइम मिनिस्टर शुरू में कहा कि सेंटर उसमें इन्वॉल्व कहीं नहीं है। उन्होंने कहा था कि इट इज नॉट अवर कंसर्न, एग्जैक्ट सेंटेंस कर रहा हो, और वही प्राइम मिनिस्टर 10 दिन के बाद कहते हैं कि शंकराचार्य के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? हिंदू समाज का दबाव मुलायम सिंह यादव पर भी आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर पर भी आ रहा है, सीपीएम पर भी आ रहा है और भाजपा पर भी आ रहा है। तो आपने एक बार मंदिर तो छोड़ दिया इश्यू, अब हमने मंदिर नहीं छोड़ा है। नहीं, हमने मंदिर नहीं छोड़ा है। 18 अक्टूबर 2003 को 2 लाख लोग अयोध्या में लेने वाले लोगों को मंदिर छोड़ने वाले आप नहीं कर सकते। नहीं, अभी तो शंकराचार्य इश्यू मिल गया, आप उसके ऊपर मिल नहीं गया है। भाई जयललिता ने हिंदुओं को अपमान करने के लिए आंध्र सरकार के सहयोग से किया, इश्यू में नहीं है हमारे। उनको छुड़ाने के लिए क्या करेंगे? छुड़ाने के लिए क्या करेंगे? छुड़ाने के लिए आपका आंदोलन अभी तक कोई एक स्टेटमेंट लोग बदल रहे हैं, बाकी तो कुछ अपनी राजनीति है। छुड़ाने के लिए हम भारत के गांवों तक आंदोलन को ले जाएंगे और 1 सप्ताह में शंकराचार्य जी को मुक्त नहीं किया तो भारत के जिला केंद्रों तक हम प्रचंड आंदोलन की घोषणा हमारे संत से चर्चा करके करेंगे। आप लोग, मैंने देखा कभी अशोक सिंघल और डॉक्टर तुगड़िया कभी जेल में नहीं गए लोगों से। इस बार आप जेल में जाएंगे कि नहीं बचाने के? शंकराचार्य के साथ बैठेंगे कि नहीं जाएंगे? प्रभु जी, आपकी गलती है। मैं 11 दिन अजमेर की जेल में था, मैं 25 दिन गुजरात की जेल में था, इसलिए जेल में जाने की मेरी परंपरा और आपकी जानकारी लेके आपातकाल के विरुद्ध सत्याग्रह करने भारत की नहीं जनी गया, सत्याग्रह करके भारत की सबसे पहली टुकड़ी गई ने, उसमें 17 साल की उम्र में डॉक्टर तुगड़िया अंडर एज में था। हाँ, 25 जब उस वक्त तो बहुत लोग गए थे। मैं आप रिसेंट कह रहा हूँ जी, अब नेता जो लोग रिसेंट 1 साल पहले में अजमेर जेल में 11 दिन था। जब आपने प्रोटेस्ट किया, आपकी अपनी सरकार थी ना शायद? नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए गए थे। इस बार भी जेल में जाएंगे ना सब लोग कि नहीं? शंकराचार्य जी हम जेल में जाने के लिए हमेशा तैयार है, हिंदू धर्म के लिए। अभी देखेंगे कब आप जेल में जाते हैं, हमारे स्टूडियो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।